प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और मैं मनदीप पंडित। समय समय पर हम आपके सामने चाहे पॉलिटिकल एनालिसिस हो, कोई भी बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है या खेल जगत में भी कोई बड़ा इवेंट होता है या कोई बड़ी घटनाक्रम होता है, जैसे कि अभी रोहित शर्मा जिनको कि हिटमैन भी कहा जाता है और विराट कोहली जिनको किंग कोहली के नाम से जाना जाता है, दोनों ने ही अनायास टेस्ट मैच से संन्यास की घोषणा कर दी है। साथ ही दिन हुए थे परसों कि पहले रोहित शर्मा और फिर उनके पीछे पीछे विराट कोहली ने भी संन्यास की घोषणा कर दी क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप से, टेस्ट क्रिकेट से। उससे पहले जब उन दोनों ने ही T20 को भी अलविदा कह दिया था। हालांकि दोनों ने कहा है कि हम दोनों 50 ओवर का जो वनडे का प्रारूप है उसमें हम टीम इंडिया की सेवा जारी रखेंगे। तो हम बातचीत करेंगे आज कि क्या कारण रहे, किन कारणों की वजह से हिटमैन को और किंग कोहली को यह कदम उठाना पड़ा। जबकि भारतीय क्रिकेट के अंदर एक परंपरा है कि जब भी कोई खिलाड़ी जाता है, यदि किसी प्रारूप को अलविदा कहता है, तो इतने बड़े सीनियर प्लेयर्स को फेयरवेल मैच भी दिया जाता है, उनके साथ बातचीत भी की जाती है, उनके रिटायरमेंट को रोका भी जाता है क्योंकि ये सही समय नहीं था। हालांकि चलो रोहित शर्मा ने अलविदा कह दिया था तो कोई दिक्कत नहीं थी इतनी ज्यादा, लेकिन जैसे ही परसों विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से अपना संन्यास की घोषणा की तो एकदम विशेषज्ञों की, पूर्व क्रिकेटर्स की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। और उन चीजों के लिए इस विराट कोहली जो अभी कह रहे थे कि अभी उनमें काफी क्रिकेट बाकी है, विव रिचर्ड्स उनके बारे में कह चुके हैं, ब्रायन लारा कह चुके हैं, सचिन तेंदुलकर कह चुके हैं, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री, कोई एबी डिविलियर्स, रिकी पॉन्टिंग, विश्व क्रिकेट का कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो विराट कोहली के इस फैसले से एकदम स्तब्ध ना रह गया हो। हैरानी वाला फैसला लिया है। हालांकि 3 साल के लगभग, 4 साल के लगभग वो अभी क्रिकेट और खेल सकते थे टेस्ट क्रिकेट में, और आज भी उनके अंदर चीते जैसी फुर्ती आप देख सकते हो ना। उनके कहीं फैट निकला हुआ है शरीर में और भाग कर वो 4-4 रन भी ले लेते हैं अभी, और अभी 36 के ही हुए हैं वो। तो जब सचिन तेंदुलकर 40 की उम्र तक खेल सकते हैं, और सचिन तेंदुलकर ने काफी अपने आप, वो तो इंजर्ड भी हुए कई बार, बहुत ज्यादा, कई बार एल्बो, टेनिस एल्बो से की जो परेशानी थी कोहनी की, उससे भी परेशानी से वो काफी जूझ रहे थे। लेकिन विराट कोहली फिटनेस के मामले में अभी तक के जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनमें सबसे अलग है और सबसे विशेष है, क्योंकि वो अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं और बहुत अग्रेशन के साथ एनर्जी के साथ क्रिकेट खेलते हैं। चाहे वो T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, तीनों ही प्रारूप में उन्होंने एक अपने आप को एक शानदार खिलाड़ी बनाकर उदाहरण प्रस्तुत किया है भारतीय युवा भारतीयों के लिए भी। और जो भी व्यक्ति, जो बच्चा क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहता हो तो वो विराट कोहली को अपना आइडियल बना सकता है, अपना रोल मॉडल बना सकता है। विराट कोहली ने इस तरह के प्रारूप सेट किए, इस तरह की उन्होंने एक परंपरा डाल दी कि टेस्ट क्रिकेट से जब लोग दूर जा रहे थे, टेस्ट क्रिकेट को बोरिंग समझ रहे थे, युवा देख नहीं रहे थे, तो उस समय विराट कोहली ने ऐसा टेस्ट क्रिकेट को अग्रेशन दे दिया, टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित कर दिया, हम या यूं कहें। विव रिचर्ड्स जैसे महान, जिनको सर विव रिचर्ड्स कहा जाता है, वो भी कहते हैं कि मैं विराट कोहली के अंदर अपने अक्स को देखता हूं। ब्रायन लारा भी कहते हैं कि विराट कोहली एक अलग तरह के बल्लेबाज है, और उनकी टीम के अंदर जो प्रेजेंस होती है, जो उपस्थिति होती है, वही विपक्षी को काफी कुछ सोचने को मजबूर कर देती है कि विराट कोहली को किस प्रकार से गेंदबाजी की जाए। क्योंकि यदि विराट कोहली का बल्ला चल निकलता है, चाहे तीनों प्रारूप में से कोई भी मैच हो, जब भी वो रन बनाते हैं तो भारत ने विजय श्री हासिल की है। और वो बड़े अग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलते हैं और बड़ी एनर्जी के साथ विरोधी को, गेंदबाजों को, विरोधी की जो स्ट्रेटजी होती है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। तो ये विराट कोहली की बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको युवाओं को प्रेरित करती है। तो ये सही समय नहीं था। बीसीसीआई के जो चेयरपर्सन हैं रोजर बिनी है, मुख्य कोच अजीत आगरकर है, मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर है, और मुख्य जो हेड कोच है, जो कहें भारतीय क्रिकेट के जो हेड कोच, पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर है। इन तीनों को फैसला लेना चाहिए था कि ऐसे समय पे अभी एटलीस्ट, अगर रोहित शर्मा ने तो अनाउंसमेंट कर दी थी, तो विराट कोहली अभी ना जाते तो आने वाले जो इंग्लैंड का दौरा है, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है, 2025 से 2027 की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि कोहली की प्रेजेंस विरोधियों पर काफी प्रभाव डालती है। और कोहली फ्रंट से सारे बल्लेबाजों को लीड करते और फील्डिंग उनकी बहुत
बेहतरीन है, चीते जैसी फुर्ती है उनके अंदर अभी 36 साल की उम्र में भी, और वो काफी कुछ अभी भारतीय क्रिकेट को दे सकते थे। बेसिकली हम स्पेशली बात करें तो टेस्ट क्रिकेट को बहुत कुछ दे सकते थे। तो ऐसा क्या कारण रहा कि वो सबसे कह भी रहे थे कि अभी मैं खेलना चाहता हूं, खेलना जारी रखना चाहता हूं, और सचिन खुद चाहते थे कि मेरा 100 सेंचुरी का जो अंतरराष्ट्रीय सेंचुरीज का रिकॉर्ड है वो विराट कोहली ही तोड़े, और उनको पूरा भरोसा भी था कि कोहली किंग ऐसा कर सकते हैं। और बड़े भावुक संदेश दिया उन्होंने। वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो कि विराट कोहली को ये जो संन्यास लिया है विराट कोहली ने वो सही है। तो फिर क्या कारण रहे, ये है इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो मुख्य कोच है गौतम गंभीर, वो एक अलग तरीके के इंसान है। वो हर जगह अपनी सुपरमेसी चाहते हैं, अपनी एक पकड़ बनाकर रखना चाहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द ही भारतीय क्रिकेट टीम का चयन भी, दायरा सारा मतलब उन्हीं के थ्रू हो, और सारे उनकी बात माने। वो एक वीआईपी कल्चर को, एक बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका एक जो डेकोरम और एक जो ओरा होता है उसको भी वो फेड करने में लगे हुए थे। हालांकि देखिए विराट कोहली एक अपने आप में एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनका उपस्थित होना ही टीम के अंदर अगर वो है तो विरोधियों पर बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है। लेकिन जो हेड कोच है वो कह रहे हैं कि मैं भविष्य की टीम बनाना चाह रहा हूं। अब हालांकि चाहे साल 2 साल 3 साल ये खेल भी लेते तो उनसे युवाओं को कम मौके मिलते। वो चाह रहे हैं कि युवा ज्यादा आ गया है, तो अब तो बिल्कुल ही युवा टीम हो गई है। कभी भी इतनी युवा टीम नहीं रही भारत की कि जिनके पास इतना कम एक्सपीरियंस हो। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो जसप्रीत बुमराह है, थोड़ा बहुत शुभमन गिल है, ऋषभ पंत है, तो इन्हीं प्लेयर्स को ही अनुभव है। या हम सबसे बड़ा जो अनुभव है वो भी एक ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा है, जो सबसे अनुभवी प्लेयर है इस टाइम टीम में। तो ये 3-4 ही प्लेयर हैं जो जिनको बाहर खेलने का अनुभव है। बाकी बिल्कुल ही नई टीम होगी। यदि आप 16 चेहरों में से 12-13 चेहरे या 11 चेहरे ऐसे लेके जाते हैं कि जिनका टेस्ट खेलने का ही रिकॉर्ड 10 से कम का है, तो कैसे बात बनेगी ये तो देखने वाला समय ही बताएगा। और विराट कोहली को तो इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। अगर वो टीम में होते तो बेहतर उनको टीम को भी सामंजस्य बनाने में बड़ी अच्छी वो मिलती है। और नंबर 4 पे अब कौन बैटिंग करेगा और हिटमैन का स्थान कौन लेगा ओपनिंग में, ये भी देखने वाली बात है। ये बड़े ही पेशोपेश होने वाली है चयन समिति के लिए भी, हेड कोच के लिए भी, कि कौन, और कैप्टन भी नया होगा, सलामी बल्लेबाज भी नया। 4 नंबर की पोजीशन बहुत बेहतरीन पोजीशन होती है, बहुत वैल्यू वाली पोजीशन होती है। और वहां पर अक्सर आप देखते हैं कि कोई भी टीम हो, चाहे विश्व की कोई भी क्रिकेट टीम हो, वहां पे उनका सबसे बेहतर बल्लेबाज होता है। चाहे हम सचिन की बात करें, राहुल द्रविड़ की बात करें, सौरव गांगुली की बात करें। हालांकि सौरव गांगुली बाद में ओपनिंग करने लगे थे, लेकिन टेस्ट में वो पीछे या नीचे आते थे, तीसरे या चौथे नंबर पे खेलते। तो तीसरे और चौथे नंबर की पोजीशन होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। और वहां पर एक एक्सपीरियंस प्लेयर का, जिसको उन परिस्थितियों का ज्ञान हो, ऐसे प्लेयर को ही रखा जाता है कि वो बीच में एक विकेट रोक के रखे और समय आने पर अच्छे रन भी बना सके। तो इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए, इन दोनों के रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि ये दोनों प्लेयर गौतम गंभीर के जो पर्सनालिटी है, गौतम गंभीर के हेड कोच की जो भूमिका है, उससे इनका रुतबा बहुत बड़ा था। ये चयन में भी अपना वो करते थे कि मतलब भाई इस प्लेयर को होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए। इनकी चलती थी चयन समिति के अंदर भी, क्योंकि दोनों कैप्टन भी रहे हैं और बड़े सीनियर प्लेयर हैं। तो अब फ्री हैंड मिल गया है गौतम गंभीर को कि वो अपने हिसाब से अपने मोहरे फिट करेंगे, अपने हिसाब से अपनी टीम का सामंजस्य बिठाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि गौतम गंभीर इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं बिना विराट कोहली के और बिना रोहित शर्मा के। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी ऐसे प्लेयर्स थे जिनके अंदर 3-4 साल का क्रिकेट बचा था। होता तो ये कि इनको 1-1-2-1.5 साल के अंतराल पे दोनों को अगर रिटायरमेंट दी जाती, इनको फेयरवेल मैच दिया जाता और इनको बताकर और इनकी मर्जी से अगर ये रिटायरमेंट लेते, जैसा कि कपिल देव ने लिया, जैसे कि सुनील गावस्कर ने लिया, जैसे सचिन तेंदुलकर ने लिया, इस तरीके से अगर उनको रिटायरमेंट एक सम्मानजनक विदाई दी जाती तो वो भारतीय क्रिकेट के लिए भी, इन क्रिकेट स्टारों के लिए भी और आने वाले प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता। एक अच्छा माहौल बनता, एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन देखने वाली बात है कि गौतम गंभीर ने अब ये जो स्टेप लिया है वो कितना कामयाब रहेगा। अभी के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।